हाँ, मैं स्वामी विवेकानंद हूँ। हाँ, मैं भगत सिंह हूँ। शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं उस संविधान के पैरामीटर में जीता हूँ, सारी जिंदगी जिया हूँ। 64 साल सीनियर सिटीजन मेरी एज है। गूगल पे सर्च कर। मजारी का खेल बना दिया आप लोगों ने संविधान को। अरे जब कार्यपालिका और न्यायपालिका व्यवस्थापिका गलत होती थी तो आप अंकुश लगाते थे, तब आपने अंकुश लगाया। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, विवेकानंद को पढ़िए। विवेकानंद पाखंड के खिलाफ था, अंधविश्वास के खिलाफ था। वो कहता था लोगों का पेट भरो, ये मंदिरों मस्जिदों में पूजने से क्या हो जाएगा। देश की आबादी को आप जीना सिखाओ, उनके अंदर की ऊर्जा को प्रकट करो, तो सुप्त विवेकानंद जागेगा और एक नए भारत का निर्माण होगा जो सारी दुनिया को खुशहाल बनाएगा। यह है विवेकानंद। न्यायालय कहाँ है, कार्यपालिका कहाँ है? इन्होंने प्राइवेट कंपनी बना दिया है भारत को। कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग, इस संविधान को कुछ समझ नहीं रहे। हम विवेकानंद के देश में खड़े हैं। स्वामी विवेकानंद को इन्होंने तस्वीरों में लटका दिया और इतनी मालाएं पहना दी कि उस विचार को दफन कर दिया इन्होंने। वो पाखंड के खिलाफ था। 6 दिसंबर भानु को इन्होंने क्या किया? अयोध्या में ढांचा ढाया ना। अब उस धरती में पानी पानी निकल रहा है। किस पे मंदिर बनाएंगे? ये प्रकृति की ताकत को नहीं समझ रहे हैं। ये पंजाब की धरती से आंदोलन उठा है और इस देश को आज़ाद कराने में 90% बलिदान पंजाब ने दिया है। पंजाब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। 5 नदियां, पंजाब, 5 नदियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग पंजाबी कहलाते हैं। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा उनकी रगों में बहती है। समझिएगा आप। मिस्टर बोर्डे, ध्यान से सुनो। ये पंजाब की धरती ने क्या दिया भारत को, ध्यान से सुनो। बॉर्डर पे देखो अभी कौन खड़े हुए हैं। ये गुजराती मॉडल पानी बेचना सिखाया इन्होंने। प्रकृति फ्री में पानी देती है, वो इन्होंने बेचना सिखाया। गुजराती मॉडल है ये। और ये पंजाब की धरती ने परिश्रम से धान उपजाया और सबका पेट भरा है। क्या तुलना करोगे आप? एक नर पिशाच चरित्रहीन आदमी के साथ आप खड़े हो गए। मुझे शर्म आ रही है। देश की भोली भाली जनता ने अपने कीमती वोट का, उसका दुरुपयोग उसने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ गया वो? मेरे को 15 लाख देने वाला था, 2 करोड़ नौकरियां देने वाला था, 55,000 मेरे ऊपर कर्जा था 2014 में। आज मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा है। मैंने जिंदगी में 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा कर दिया इसने। 138 करोड़ लोगों पर, प्रत्येक व्यक्ति पर 1,10,000 का कर्जा चढ़वा दिया इसने। जेल में डालिए इसको। गौतम अडानी तंबू वाले को इसने अरबों खरबों का मालिक बना दिया, धोखा करके समाज के साथ। हमारा आपका पैसा लूट लिया है। ये देश की नस्लों के भविष्य का सवाल। मजाक मत करो, संविधान का मजाक मत उड़ाओ। मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। उस समय जागना चाहिए था आपने, जब वो कह रहे थे अमेंडमेंट करके कि एसडीएम और डीसी, बताओ एसडीएम डीसी न्यायालय में आते हैं क्या? इनके नौकर होते हैं ये आईपीएस आईएएस इनके नौकर होते हैं। इनकी औकात है क्या नेता के सामने खड़े होकर बात कर सके? मैं सारा देश घूमता हूँ, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे को पता इनकी कितनी औकात है। बताऊँ? 1988 बेच का लड़का आरएस यादव केवड़िया में कमांडेंट बन के खड़ा है गुजरात में। लानत है तुम लोगों पर। 88 बेच के लोग डीजीपी बन चुके हैं पूरे देश में। वो कमांडेंट बन के खड़ा है। वो अपना अधिकार नहीं मांग सका इनसे, उनको उनका हक नहीं दे रहे हैं। क्यों? वो इनको हिरन पांड्या के मर्डर में गिरफ्तार करना चाहता था। गृह मंत्री का मर्डर हुआ गुजरात के अंदर। हजारों बेगुनाह लोगों को मारा इन्होंने, लोया को मरवाया इन्होंने। दिल्ली में सैकड़ों लोग मरे। क्या कर रहे हैं आप लोग? सड़कों पे किसान मर रहे हैं। ये साधु की आवाज, हम मर के साधु बने हैं। हिम्मत है गोलियां से छल नहीं करवाओ इस शरीर को। मैं तैयार हूं, लिख के देता हूं तुम्हें। अगर तुम्हारे पास संवैधानिक ताकत है, लिख के देता हूं। मेरे को गोलियों से छल नहीं होना है, नहीं रहना इस भारत में। जिम्मेदारी से भाग रहे हो, पलायन कर रहे हो। विवेकानंद ने जाके दुनिया में झंडे गाड़ दिए। हाँ, मैं स्वामी विवेकानंद हूं। हाँ, मैं भगत सिंह हूं। शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात कर रहा हूं। मैं उस संविधान के पैरामीटर में जीता हूं, सारी जिंदगी जिया हूं। 64 साल सीनियर सिटीजन मेरी एज है। गूगल पे सर्च कर लेना। हमने रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुस्तक पूरी पढ़ी है मैंने। आपने तो नहीं पढ़ी होगी, भले आप चीफ जस्टिस हैं। मजारी का खेल बना दिया आप लोगों ने संविधान को। अरे जब कार्यपालिका और न्यायपालिका व्यवस्थापिका गलत होती थी तो आप अंकुश लगाते थे, तब आपने अंकुश लगाया। जब इन्होंने गलत निर्णय लिया, एसडीएम की कितनी औकात होती है? अरे आपके कोर्ट कचहरियों की बात बता रहा हूं। 10 साल से मेरी पीआईएल धक्के खा रही जयपुर के अंदर। 10 साल से पार्कों को बचाने के लिए मैंने मेरी संस्था से पीआईएल लगाई थी 99/21/2010। और मैंने आपको कितने पत्र लिखे? मैं सिद्ध करता हूं कि ये शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। आपको कितने मेल भेजे मैंने? कोई जवाब दिया आपने? अब सो मोटो संज्ञान ले रहे हो।
जब आपको निर्णय देना चाहिए था तब हम मानते, आपको शिरोधार्य करते। आप कहते नहीं मिस्टर मोदी ये नहीं चलेगा, संविधान ये इजाजत नहीं देता कि एसडीएम और डीसी तक बात जाएगी। जब दोनों से खुश नहीं होंगे तो हमें अधिकार है, हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मजाक बना दिया इन्होंने। लेकिन स्वामी जी, न्यायालय की अवमानना की बात कही जा रही है कि क्या न्यायालय का भी अब आदर नहीं करेंगे किसान? इतने मतलब किधर है न्यायालय? किधर है न्यायालय? न्यायालय कहाँ है? कार्यपालिका कहाँ है? इन्होंने प्राइवेट कंपनी बना दिया भारत को। कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग, इस संविधान को कुछ समझ नहीं रहे। हम विवेकानंद के देश में खड़े हैं। विवेकानंद के वस्त्र को माफ करना बड़ी तीखी बात मुझे कहना होगी। ये वस्त्र विवेकानंद पहनता था। 6 महीने सापा बांधने की ट्रेनिंग ली उसने। 6 महीने तक सापे का एक एक सल कैसा होना चाहिए ये भी तय करता था। समझ रहे हैं आप कि सर पे कैसे सापा बांधा जाना चाहिए, इसकी 6 महीने ट्रेनिंग ली विवेकानंद ने। उस विवेकानंद की बात कर रहा हूं मैं, जिसके वस्त्र को आज तक बेच रहे हैं ये लोग। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना, ये साधु का धर्म है। ये धर्म से विमुख हो रहे हैं लोग ये वस्त्र पहन करके। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, विवेकानंद को पढ़िए। विवेकानंद पाखंड के खिलाफ था, अंधविश्वास के खिलाफ था। वो कहता था लोगों का पेट भरो, ये मंदिरों मस्जिदों में पूजने से क्या हो जाएगा? देश की आबादी को आप जीना सिखाओ, उनके अंदर की ऊर्जा को प्रकट करो, तो सुप्त विवेकानंद जागेगा और एक नए भारत का निर्माण होगा जो सारी दुनिया को खुशहाल बनाएगा। यह है विवेकानंद। इन्हीं के बच्चे तो सेनाओं में खड़े हुए सीमाओं पे। नरेंद्र मोदी के घर का कोई आदमी यहाँ आके 2 दिन बैठ जाए ना, नरेंद्र मोदी अमित शाह, तीसरे दिन एम्स में भर्ती हो जाएंगे। तीसरे दिन 2 दिन स्टैंड में बैठ के देखें, गारंटी करता हूँ एम्स में भर्ती हो जाएंगे। नकली किसान कहते हैं ना, ले आओ तुम्हारे असली किसान। प्रतिस्पर्धा का विषय है, प्रतिस्पर्धा बना रहे, हर चीज को इवेंट बना दिया उसने। कितनी गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहा, फॉरेन में जाके बोलता है आपकी बात ट्रम्प सरकार। उसने संविधान पढ़ा क्या? इतना महान आदमी है वो, ब्रह्मांड का नायक है, पहले एमए करता बाद में बीए करता है। हैरानी होती है साहब हमें, पहले पोस्ट ग्रेजुएट बनता है फिर ग्रेजुएट बनता है। सारी फर्जी डिग्रियां लेकर, धोखाधड़ी करके, समाज से ठग विद्या करके, चरित्रहीनता का परिचय देकर सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी बनाने की बात क्यों? अरे भाई ये सब इन किसानों को भ्रमित करने की कोशिश है, साजिश है, कोशिश नहीं है, साजिश है। षड्यंत्र। सरकार क्या, न्यायालय और सरकार क्या होती? सरकार तो है ही नहीं ना। आप सरकार बोलना बंद करो, सोशल मीडिया के लोगों उनको बोलने दो, गोदी मीडिया को। ये प्राइवेट कंपनी है नाग, मैंने नाम दे दिया है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। 303 में से 290 तो चारण भाट हैं। 290 13 लोग ऐसे हैं जो अपने विवेक से सोचते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया इन्होंने। उनको कहीं मेन स्ट्रीम में आने नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने धन के बल पे सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। हर चीज़ को इवेंट बनाना चाहता है। उसका पूरा आप 6.5 साल का इतिहास देखो। नोटबंदी रात को 12:30 बजे, लीगल टेंडर नहीं रहे। बताइए आप, विदेशों से सारा काला धन आ जाएगा। आरबीआई तो जवाब ही नहीं दे रही कि मार्केट में कितना पैसा था, कितना लौटा। मैंने पूछा आरटीआई में, आरटीआई की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। अब ना संविधान की भाषा इनको आती है, इनको एक ही भाषा आती है, किसी भी तरीके से समाज को दबाओ, और दबाने से प्रतिशोध पनपता देख लिया आपने। पिछले 6.5 सालों में इन्होंने जो किया, ये प्रतिशोध की ज्वाला का परिणाम है। प्रकृति स्वयं चला रही है। स्वामी जी, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कलाकार है वो, कोई लीडर नहीं है, मैनेजर है। लीडर होता ना, लीडर तो सबसे पहले वो किसानों से मिलता और कहता कि देखिए साहब, हम एक ऐसा संशोधन करना चाहते हैं जिससे आपका जीवन उन्नत हो, समृद्धि आए भारत में। भारत की आत्मा समृद्ध होगी तो देश समृद्ध बनेगा। किसानों से पूछता, किसी किसान से बात करी? अब वो आइडेंटिफाई कर रहा है, वो तो हर चीज़ में ये आइडेंटिफाई कर रहा है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है, तब उसको ये समझ में नहीं आ रही कि दुनिया में इसका क्या रिफ्लेक्शन जाएगा इन घटनाओं का। आपके भीतर मौजूद विवेकानंद को प्रणाम करता हूँ। उस आत्मस्वरूप को जगाइए। 3 प्रश्न अपने आप से करिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। प्रकृति आपको अपने स्वरूप का दर्शन कराएगी। जब लक्ष्य सामने आ जाएगा तो सारी बाधाएं आपकी शूल फूल बन जाएंगी, क्योंकि प्रकृति का दर्शन बिल्कुल साफ है। 100 डिग्री पे जाके पानी भाप के रूप में तब्दील हो जाता है। सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। मिट्टी और जल के संघात से रेत के कण, पत्थर चट्टाने, चट्टाने पहाड़, पहाड़ों में से हीरे मोती मणियाँ प्रकट होने लगते हैं। प्रकृति का वैभव तो बिल्कुल सरल और तरल है। तो आओ, भारत की धरती से जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाएं और एक नया विवेकानंद आकार ले और सारी दुनिया को खुशहाल बनाएं। जय हिंद। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है